टेलर स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। एक राज्य में राजा दानसिंह राज करता था। उसके पिता बहुत बड़े दानवीर होते हैं। उनकी मौत अपने इसी महान कर्म की वजह से हुआ होता है। एक बार उनके दरबार में एक साधु आता है और वह राजा से उनका दिल मांग लेता है। राजा बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी सवाल के एक पल में ही अपना दिल निकाल कर उन्हें दे देते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। पर वह मरते मरते अपने बेटे का नाम दानसिंह रख जाते हैं, ताकि वह भी बड़ा होकर उनके ही जैसा दानवीर बने। पर राजा दानसिंह के दान करने का अलग तरीका होता है। वह दान तो करता है, पर उन्हीं को जो उसके हकदार होते हैं। वह अपने जन्मदिन के अवसर पर गरीब लोगों और साधुओं को स्वादिष्ट खाना खिलाने का दावत देता है, ताकि जिन्हें एक वक्त का खाना नसीब नहीं होता, वह अच्छा भोजन कर सके। वह उनकी विदाई सोना चांदी देने की बजाय जरूरी चीजें देकर करता, ताकि वह उनके काम आ सके। जैसे वह उन्हें कंबल देता, पहनने को कपड़े देता और खाने को अनाज दे देता, ताकि इससे उनका कुछ दिन गुजारा चल सके। एक बार उसके जन्मदिन के अवसर पर बगल के राज्य का एक राजा हरिसिंह उस पर आक्रमण कर देता है, यह सोचकर कि राजा दानसिंह अपने दरबार में व्यस्त होगा, इससे वह उसको आसानी से हरा देगा। पर उसके प्लान पर पानी फिर जाता है, क्योंकि राजा दानसिंह पहले से सचेत रहता है। वह युद्ध कौशल में भी माहिर होता है और युद्ध होने पर उसको आसानी से हरा देता है। राजा हरिसिंह अपनी जान की भीख मांगने लगता है। राजा अपने जन्मदिन के मौके को देखकर उसको माफ कर देता है, पर फिर भी वह बहुत सचेत के साथ रहता है, क्योंकि वह एक सांप को अधमरा करके छोड़ा था, जो मौका पाने पर उसको डस सकता था। ऐसे ही एक बार राजा के पिताजी का बर्सी होता है। राजा के दरबार में बहुत सारे साधु आए हुए होते हैं। राजा उनको भोजन करा रहा होता है। तभी वह एक साधु को देखता है, जिसे देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाता है। उनके कंधे पर कटे हुए का निशान होता है, जो आधा ही दिख रहा होता है और आधा चादर से ढका हुआ होता है। राजा सोच में पड़ जाता है कि ऐसी चोट तो किसी योद्धा को होता है, जो युद्ध में लड़ा हो। उसे उस साधु पर शक होता है। तभी उन्हें अचानक से याद आता है कि ऐसी चोट तो राजा हरिसिंह का था। वह समझ जाता है कि यह जरूर हरि सिंह की कोई चाल है। भोजन करने के बाद सब साधु अब राजा दानसिंह से कुछ मांगते हैं और राजा उन्हें देकर एक तरफ बैठा देता है। जैसे ही उस साधु की बारी आती है, राजा दानसिंह पूछता है, बताइए महात्मा जी, क्या चाहिए आपको? वह कहता है, राजन, मुझे कुछ चाहिए नहीं, बस मैं चाहता हूँ कि आप एक बार मेरे कुटिया में आए। राजा दानसिंह उसकी कपटी सोच को समझ जाता है। वह कहता है, ठीक है, मैं सबको विदा करके आपके साथ जरूर चलूंगा और आपको छोड़कर आऊंगा। राजा इशारे से अपने सेनापति को बता देता है कि यह राजा हरिसिंह है। वह अपनी सेना के साथ पहले से ही बाहर चला जाता है और जंगल में जाकर छिप जाता है। राजा दानसिंह सबको विदा करके उसके साथ चल देता है। वह जैसे ही जंगल में घुसता है, राजा हरिसिंह अपनी तलवार निकाल उस पर हमला कर देता है। पर राजा दानसिंह के सैनिक आकर उसे पकड़ लेते हैं और इस बार राजा उसे बंदी बना लेता है और जीवन भर उसे कारावास में बंद कर देता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, कोई भी महान काम समझदारी के साथ करें। वैसे आपने क्या सीखा? कमेंट करके जरूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।